एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन किया करो और दवा करो, परहेज करो, ठीक हो जाओ। और रास्ते में चला, सोचने लगा हल्का भोजन किया, हल्का। अब उसने अकल लगाई कि मिट्टी से हल्का पानी है, मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर उठ जाता, मिट्टी के ऊपर रहता पानी, पानी हल्का है। फिर सोचने लगा कि पानी के ऊपर घी तेल डाल दो तो पानी के ऊपर तैरता है घी तेल, तो पानी से हल्का घी तेल, और फिर घी तेल में जो सिके पूड़ी पराठा वो उससे भी हल्का। अब बोलो ऐसा हल्का भोजन करे। गुरु जी ने जो कहा वही करना चाहिए, क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहां न विषय कहे आशा। कभी आपने सोचा कि हमारे जीवन की कालिमा क्या है? अच्छा, आप ऐसे सोचें, आपने एक शब्द सुना होगा काला धन, बहुत चर्चा का विषय रहा काला धन। और काला धन का हमको तो एक ही अर्थ लगता है, चीज दूसरे की कब्जा अपना। किसी दूसरे की चीज अधिकार अपना। और हमें लगता है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी कालिमा यही है। शरीर किसका? भगवान का। संसार किसका? भगवान का। अरे और तो और श्वास भी हमारी नहीं, यह भी भगवान की है ना। लेकिन कब्जा हमारा, जब तक हमारी श्वास चल रही है। हमें लगे भले ही कि हमारी श्वास है पर हमारी नहीं है। अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता नहीं लेते। और इतवार को तो लेते ही नहीं कि आज छुट्टी का दिन है, आज तो ना लें। और कोई कहता तो हम यही कहते कि हमारी सांस ले न ले, तुम कौन हो? तो श्वास भी हमारी नहीं, सब कुछ भगवान का है। और हम मंदिर में कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सब भगवान का है, यह तो हम कहते हैं, तो है ही भगवान का। लेकिन सच्चाई से बोलना, हमने मान किसका रखा है? भगवान का तो हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई संत अपने घर में पधारे तो हम संत के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं महाराज आपका ही है, ये घर आपका, ये परिवार आपका। कहते हैं महात्मा भी जानते हैं कि हमारा नहीं है, कह रहा है, और कहने वाला भी जानता है कि इनका नहीं है, लेकिन कह रहा है। और अगर कोई कहे कि महाराज सब आपका ही है, महात्मा कहे हमारा है, हाँ तो निकलो बाहर। अगर एक आध घटना ऐसी घट जाए तो लोग कहना बंद कर दें। हम भगवान से भी वैसे ही कहे जा रहे हैं सब आपका है। अच्छा, समझदार आदमी भी मंदिर में कहेगा तन मन धन सब तेरा, और भगवान को प्रणाम करके बाहर आएगा तो महात्मा से कहेगा मेरा मन नहीं लगता। भगवान हंसते कि अभी कह रहा था कि तन मन धन सब तेरा, और अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता है। यही कालिमा है। एक सज्जन प्रार्थना कर रहे थे तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और इस पंक्ति पर ज्यादा जोर देकर प्रभु सब कुछ है तेरा। एक महात्मा सुन रहे थे, वो हंस रहे थे। उसको बड़ा बुरा लगा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा हंस रहे हैं, प्रार्थना पूरी होने दो तब बात करता हूं। प्रार्थना पूरी होते ही गया, महाराज हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हंस रहे थे। महात्मा बोले हम तो जो कर रहे थे तो कर रहे, तुम क्या कर रहे थे?
कहा हम प्रार्थना कर रहे थे। कि तुम प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा हंसना देख रहे थे? वो बोला महाराज हम दोनों ही काम कर रहे थे। महात्मा बोले तुम दोनों ही काम करते इसलिए तो हम हंस रहे थे। वाणी से कहते हो तन मन धन सब तेरा, पर मन से पूछो, मन भीतर ही भीतर कहता तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा। आज के आदमी की नीयत तो इतनी खराब है, तो प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। और इसका बस चले तो भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। यह हमारा स्वभाव है। देखो एक संत ने लिखा बड़ा सुंदर, मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। मानव निकृष्ट कहे मेरा सिद्धांत यह मेरा है सो मेरा और तेरा है सो मेरा है। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मध्यम मनुष्य की विनीति यह प्रवृत्ति देखी, वो कहते मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा है। पर उत्तम मनुष्य के विचार अति उच्च देखे, मेरा तेरा है सो तेरा और मेरा है सो तेरा है। और तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, ये झूठा झमेला है, न मेरा है न तेरा है। तो है किसका ये? भगवान का। न मेरा न तेरा। 9 व्यक्ति गांव के रहने वाले कपड़े का व्यापार करते थे। 9 इकट्ठे होकर गए, नदी पार करनी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो कोई बह न जाए। हाथ पकड़ लिया, नदी पार कर गए। कहा कि अब संभाल लो 9 के 9 हैं कि नहीं, कोई बहा तो नहीं। तो उन्होंने गिनना शुरू किया। जो भी गिने वो अपने को न गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रह जाए। फिर दूसरा गिने, वो भी 8 ही गिने, अपने को न गिने। अब तो सबने रोना शुरू किया, बह गया बह गया, एक बह गया एक बह गया। तब तक एक महात्मा निकले, क्यों रो रहे हो? हम लोग 9 आए थे, एक बह गया। अब महात्मा ने देखा ये तो 9 के 9 खड़े हैं। महात्मा बोले नहीं, 9वां यही है, बहा नहीं है। तो कैसे फैसला हो? महात्मा बोले गिनो। तो उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1। महात्मा बोले ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 पे आके फिर रोने लगा। महात्मा ने वही हाथ जो 8 पे रखा था ऐसे मोड़ा कि ये 8 और ये 9। अरे प्रिय भक्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल अंजू भक्ति ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज़्यादातर हास्य कथा ही प्रसारित की जाती हैं और इन हास्य कथाओं को आपने सुना और देखा। इसके साथ साथ आपने अपना मनोरंजन भी किया होगा। हमारी हास्य कथाओं का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हंसना भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मनोरंजन या अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए ही इन हास्य कथाओं को प्रसारित किया जाता है, ताकि हम तनाव से मुक्त हो सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें, अपने जीवन के बारे में अच्छे से सोच सकें। हमारा दिमाग तभी काम करता है जब हमारे दिमाग में टेंशन और डिप्रेशन ना के बराबर हो, और वो तभी संभव है जब हम खुलकर हंसते हैं। तभी हमारा जीवन, हमारी हंसी और हमारा जीवन भी सार्थक होता है। इस तरह से इन कथाओं के माध्यम से हम अपने टेंशन को दूर भगाने का काम करते हैं और साथ ही लोगों को हंसने और हंसाने का भी काम करते हैं। तो आपने हमारे इस चैनल को देखा, इस वीडियो को देखा और आपने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने आनंद लिया होगा।
तो उस क्रम में हम रामचरितमानस का भी पाठ करते हैं। तो आइए इन हास्य कथाओं के बाद रामचरितमानस का आज दूसरा दिन है और मैं आगे पढ़ रही हूँ, तो आप लोग इस पे बने रहिए। श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, हर हर महादेव की। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विपिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। और कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्रों के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों या दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसमें जगत के निंदनीय यश प्राप्त करता है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरई सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है यानी प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और वह ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधरणी हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं और सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक
सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राजू दे सद फल प्रगट भर प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझावहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लटहि लहहि चारि फल अक्षत तन साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन सुनि समुझै जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे किए तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करई जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर लभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन पाऊ। उनमें से जिसमें जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति और भलाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि सब सुजन कुसुसंगत परही, हनि मनि सन निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों का प्रकाश को प्रकाश ही देते हैं।
ना कि दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। विधि हरिहर को कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु और महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।